कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत। आज हम गणित विषय में क्या पढ़ेंगे, पहले उसका जो लेसन है वो है आलेख, यानी ग्राफ पेपर पर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार से खींचेंगे। दो चर यानी x और y होंगे, उसका आलेख ग्राफ पेपर पर किस प्रकार से खींचते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक सारणी का निर्माण करते हैं। वो सारणी किस प्रकार से बनेगी, वो सारणी इस प्रकार से बनती है। ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 4। इसमें x का या y का कोई भी मान प्रतिस्थापित करें, जब x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा और y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो मान लो आपने y बराबर 0 रखा, तो y के स्थान में 0 रखने पर x प्लस 0 बराबर 4। x बराबर कितना आया, 4 है। इसी प्रकार आप x बराबर मान लो 0 रखें, x बराबर 0 रखें तो ये 0 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर कितना हो गया, 4। कहने का तात्पर्य ये है कि x का कोई भी मान रख सकते हैं तो y का मान प्राप्त होगा, और y का कोई भी मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। और रख लो, मान लो y बराबर आपने 4 रखा, y बराबर 4 रख लिया तो किसका मान आएगा, x का मान आएगा। y बराबर 3 रखा, किसका मान आएगा, x का मान आएगा। y बराबर 2 रखा, किसका मान आएगा, x का मान आएगा। मान लो x का मान रखा तो y का मान आएगा, y का मान रखा तो x का मान आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के 3 या 4 मान हमें रखने हैं, और रखने कितने हैं, या तो 3 रखेंगे या 4 रखेंगे, जिससे कि हमारा आलेख आसानी से और शुद्ध बन जाए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, x प्लस वाई बराबर 4, किसी एक को पक्षांतर कर लेंगे, या तो x का मान को या y के मान को। मान लो x बराबर रखा तो कितना आया, 4 माइनस वाई। ये सारणी बनाएंगे। बढ़ गई सारणी। इस प्रकार से आप मान रख सकते हैं, लेकिन ये सारा काम कौन सा करना है, मौखिक करना है आपको। यहां पर ये इस समीकरण का क्या कर दिया, ये समायोजन। यहां y का मान रखिए, y का मान मान लो आपने 0 रखा तो 4 माइनस 0 कितना आया, 4। x का मान कितना आ गया, 4। y का मान 0 रखा तो 4 माइनस 0 बराबर 4 आया, x का मान 4 आ गया। y का मान आपने मान लो 4 रखा तो 4 माइनस 4, 4 प्लस 4 गया तो 0, तो x का मान कितना आ गया, 0। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई सा भी मान रख सकते हैं। जैसे y का मान मान लो आपने 6 रखा, ये रख दिया 6, तो 4 माइनस 6, 4 में 6 गया तो माइनस का 2। तो इस प्रकार से एक छोटी सी सारणी बना लेंगे जिसमें 3 या 4 मान होने चाहिए। ये काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सारणी इस समीकरण से इसका समायोजन ये कर लिया, समायोजन करने के बाद में इसका इधर जो y आ गया तो y का मान रखेंगे, इधर वो x है तो x का मान रखेंगे, और ये सारणी का निर्माण कर लेंगे। मान लो इस प्रकार से नहीं कर रहे, ऐसे कर रहे हैं, तो पहले इसका क्या किया, y बराबर 0 रखा, y बराबर 0 रखने पर किसका मान आ गया, x का मान 4 आ गया। y बराबर 0 रखा तो x का मान ये 4 आया। फिर ये x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आया, 4। x बराबर 0 तो y बराबर 4। ऐसे ही आपने x y के स्थान पर 6 रख दिया, मान लो यहाँ y के स्थान पर कितना रख दिया, 6 रख दिया। x प्लस 6 बराबर 4। इसका क्या कर लेंगे, पक्षांतरण। 4 माइनस 6, 4 में 6 गया तो माइनस का 2, x का मान माइनस का 2 ये रहा, और y का मान कितना रहा, 6।
तो आप ये काम भी इसमें कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ये मान आता है, ये सारणी बन गई। अब इसका आपको क्या करना है, इसका आलेख खींचना है। तो आलेख हम किस प्रकार से खींचेंगे, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि जो ये मान है, ये मान हमारे ग्राफ में आसानी से आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले क्या मानेंगे आप, चतुर्थांश बना करके और पैमाना लिखेंगे। पैमाना लिख रहे हैं तो 1 सेमी बराबर 1 इकाई। 1 सेमी बराबर 1 इकाई। तो यहां पैमाना लिखने पर यहां 0 या O का काम भी करेगा। ये x डैश और ये y और नीचे ये y डैश। ये क्या है, 4 चतुर्थांश बन गए। x धनात्मक संख्या डैश ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। तो यहां 1 सेमी बराबर 1 ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, इधर भी धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख सकते हैं, जितना अपना ग्राफ है। माइनस का 1 डैश है, इसलिए माइनस की संख्या आएंगी। -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 -5 -6। कहने का तात्पर्य यह है कि x है तो धनात्मक, डैश है तो ऋणात्मक, y है धनात्मक, y डैश है तो ऋणात्मक। अब क्या हुआ, 4 और 0 एक बिंदु है, x का मान तो 4 और y का मान 0। तो हम देख रहे हैं x का मान तो 4 ये रहा और y का मान 0, ना तो ऊपर है ना नीचे है, तो ये बिंदु होगा। इसे नामांकित कर दीजिए A 4 0। कैसे दर्शाया, इसको यहां रख करके पॉइंट बना करके इसको गहरा कर दिया, थोड़ा सा दर्शा दिया कि वास्तव में ये बिंदु है। दूसरा आता है 0 4, x का मान 0 इस अक्ष पर होगा और y का मान 4, ये बिंदु है। x का मान तो यह क्या है 0 और y का मान 4, ये है। इसे b लिख दिया और 0 4 लगा दिया। फिर आता है -2 और 6, x का मान -2 ये रहा और y का मान 6 ये रहा। तो बिंदु कहां आएगा, इस 2 से तो ऊपर चलेंगे यूं और 6 से यूं आएंगे, तो यहां पर एक बिंदु आ गया। x का मान -2 और y का मान 6, यहां बिंदु दर्शा करके इसको दर्शा दिया और लिख दिया यहां C -2 और 6। तीनों बिंदु आएंगे, तीनों बिंदु एक सरल रेखा में होंगे। 4 बिंदु हैं तो चारों बिंदु भी एक सरल रेखा में होंगे और उनके ऊपर स्केल रख करके एक लाइन खींचेंगे और लाइन को दोनों तरफ आगे तक बढ़ा देंगे और तीर का निशान लगा देंगे और रेखा के पास में सटा करके रेखा का जो समीकरण है उस समीकरण को लिखेंगे x + y = 4। सबसे पहले क्या किया, पैमाना लिखना है 2 पंक्तियों में। पैमाना एक पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में 1 सेमी बराबर 1 इकाई लेते हैं। मान लो ये 10 20 30 पर होता तो 1 सेमी बराबर 10 इकाई ले लेते हैं। उसके बाद में चतुर्थांश बनाया, चतुर्थांश बना करके इधर धनात्मक संख्या, इधर ऋणात्मक, इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक, और ये बिंदुओं की जो अंक है, ये बिंदु है, इन बिंदुओं को इस पर आलेखित करके एक सीधी लाइन प्राप्त होगी और वह सीधी लाइन ही क्या कहलाएगी, सरल रेखा। यानी वो जो आपसे जो आलेख पूछ रहा है x + y = 4 का आलेख, वो आलेख ये है। तो इसके जो और सवाल है वो आपको अपनी ग्राफ की कॉपी में हल करना है। हल करते समय सावधानी क्या रखनी है, वो सावधानी यही है कि पहले जो आलेख है उस समीकरण को लिखना और लिख करके उसका समायोजन करना। यानी पहले या तो y और x लो या फिर y लो। समायोजन करने के बाद में इधर जो x या y आता है उसका मान रखना, ये मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये मान जो प्राप्त होगा वो दशमलव में नहीं होना चाहिए, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो। और
और एक विशेष बात और है, वो मान कितना रखना चाहिए। यहां पर y आ गया, y का मान कहां तक रखना चाहिए। y का मान सामान्यतः -8 और +8 के बीच में रखना चाहिए, क्योंकि जब हम ग्राफ बढ़ाते हैं तो हमारे पास ये x अक्ष पर लगभग 16 या 17 खाने होते हैं। तो 16 खाने होंगे तो 8 अंक इधर को होंगे, 8 अंक ही इधर को होंगे। तो यहाँ x का जो मान है वो -8 और +8 के बीच में ही रखना है, और रख करके मान लो y का मान रख रहे हैं तो वो भी -8 और +8 के बीच में रखना है, और उतना ही आना चाहिए, -8 और +8 के बीच में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि x का मान 10 आ जाए, 12 आ जाए, तो वहां आलेख खींचने में समस्या होगी। समस्या क्या होगी, वहां पैमाना हमें बदलना पड़ेगा। 1 सेमी बराबर 1 इकाई के स्थान पर 1 सेमी बराबर 2 इकाई करना पड़ सकता है, या 1 सेमी बराबर 4 इकाई करना पड़ सकता है, या 1 सेमी बराबर 10 इकाई भी करना पड़ सकता है, मान लो बहुत ही बड़ी संख्या है तो। और मान लो हजारों में है तो 1 सेमी बराबर 1000 इकाई भी हम ले सकते हैं। लेकिन साधारण जो ग्राफ होता है उस ग्राफ में क्या करेंगे कि हम x का और y का मान -8 और +8 के बीच में ही रखेंगे। तो हम जब अगला कालांश में दूसरा सवाल लेंगे तो हम ये देखेंगे कि पहले ये सवाल बना या नहीं बना। इसलिए आपको आपकी ग्राफ पेपर की जो कॉपी है उसमें पहले इसको हल करके रखना है, और हल करके रख करके उसमें देखेंगे कि उसमें गलती किस प्रकार की है। मैंने बनाया है, बिल्कुल साफ सुथरा बनाया है। इस प्रकार से पेंसिल बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, और बारीक होते हुए सही ढंग से ग्राफ खींचना है, और तीनों बिंदु एक सरल रेखा में आएंगे। मान लो 4 बिंदु ले लिए तो चारों बिंदु भी एक सरल रेखा में ही होंगे। ये आपको ध्यान करना है।